गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं फिर से एक बार आपके सामने रुधिर परिसंचरण तंत्र से ही संबंधित एक नया टॉपिक आपके पास लेकर आया हूं और आज हम चर्चा करेंगे हृदय गति एवं उसकी उत्पत्ति और उसका संचरण किस प्रकार से होता है, यानी ओरिजिन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हार्ट बीट। जो हार्ट बीट आपकी है वो हार्ट बीट की उत्पत्ति यानी ओरिजिन कहाँ होती है, कैसे होती है और उसका ट्रांसमिशन आपके हार्ट में किस प्रकार से होता है। आज हम इसी बिंदु पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और इसको समझेंगे। ओके। और मैं आपसे पहले भी मैंने बोला था कि इनके नोट्स भी आप तैयार करने हैं आपको, ठीक है। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ जो आपका एक जो हार्ट का हमने एक डायग्राम बनाया है, इससे पहले हमने इंटरनल स्ट्रक्चर इसकी पढ़ चुके हैं हम इससे पहले वाली क्लास में। तो यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है ये ह्यूमन हार्ट, यहाँ हम केवल दिखाना चाह रहे हैं कि हार्ट बीट की जो ओरिजिन है एंड ट्रांसमिशन है इन द हार्ट किस प्रकार से होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ हम देखें तो ये जो आपका एरिया होता है ये क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है आपका दायां आलिंद। इट्स मीन राइट अट्रियम या राइट ऑरिकल्स, यानी ये दायां आलिंद है। इस दाहिने आलिंद पर ये जो दाहिना आलिंद है हृदय का, इसके कुछ दाईं तरफ यानी राइट साइड पर एक नोड यानी घुंडी पाई जाती है और इस नोड को आपके बोलते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड या SAN, सिरा आलिंद घुंडी। ये जो सिरा आलिंद घुंडी है बेटा आपकी, इसके अंदर हार्ट मसल्स होती है, हृदय पेशियां होती हैं, तंत्रिका तंतु, बहुत सारे आपके तंत्रिका तंतु जो है आपकी तंत्रिकाओं के, इसके अंदर नर्व जो है उनके तंतु पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके वेगस नर्व के तंतु पाए जाते हैं, सिंपैथेटिक जो आपका नर्व है उसके तंतु पाए जाते हैं। ये आपके जो SAN है इसे पेसमेकर भी कहते हैं, क्योंकि ये ही गति का नियमन करता है, इसलिए इसको इस जो SAN है इसको पेसमेकर गति निर्धारक भी कहते हैं। यहीं पर आपके हार्ट बीट के लिए जो आवश्यक संकुचन है जिसकी वजह से हृदय आपका क्या होगा, सिकुड़ेगा, यानी उसके अंदर प्रकुंचन होगा, जो उसके अंदर सिस्टोल होगा, उसके लिए जो आवश्यक संकुचन है, उसके लिए आवश्यक जो संकेत होते हैं वो कहाँ उत्पन्न होंगे बेटा, वो SAN में यानी सिरा आलिंद घुंडी में उत्पन्न होंगे। ये सिरा आलिंद घुंडी यानी SAN आपका पेसमेकर कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है, पेसमेकर कहलाता है। ये जो SAN है ये क्या कहलाता है, पेस मेकर कहलाता है। दिखाई दे रहा है, ठीक है। थोड़ा हम राइट साइड ले लेते हैं। पेस मेकर, पेस मेकर आपका क्या कहलाता है, SAN जो है आपका पेस मेकर कहलाता है, यानी गति निर्धारक कहलाता है। गति निर्धारक, क्योंकि यह आपकी हृदय की जो गति है उसका नियमन करता है, इसीलिए इसको हम गति निर्धारक कहते हैं। ये SAN की फुल फॉर्म क्या होती है, साइनो ऑरिकुलर नोड, सिरा आलिंद घुंडी। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा, इसके अंदर पाई जाती है हृदय पेशियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, हृदय पेशियां इसके अंदर पाई जाती है। ये हृदय पेशियां बेटा संकुचन के लिए आवश्यक जो संकेत है वो उत्पन्न करती है। इसके अलावा इसके अंदर तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं जो हृदय की गति का नियमन करते हैं। क्या करते हैं, नियमन करते हैं। तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं जो हृदय की गति का यानी जो आपकी हार्ट बीट है उसका क्या करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं, उसको नियमित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पाई जाती है वेगस नर्व। जो वेगस नर्व आपकी है वेगस, ये क्या करती है बेटा, वेगस तंत्रिका, वेगस जो तंत्रिका है वो क्या करती है, हार्ट बीट को स्लो करती है, स्लो मीन कम करती है। ये क्या कर देगी, हार्ट बीट को कम कर देगी। और जो आपकी सिंपैथेटिक नर्व है यानी जो आपकी सिंपैथेटिक तंत्रिका है
ये तंत्रिका क्या करेगी बेटा आपकी, ये हार्ट बीट को यानी हृदय की गति को हाई कर देगी। हाई मीन होता है वृद्धि कर देगी, उसमें उसको तेज कर देगी, उसकी वृद्धि कर देगी, यानी किसकी वृद्धि कर देगी, हार्ट बीट को तेज कर देगी। तो बेटा यहाँ पर जो आपके SAN है यही मुख्य और सबसे मेन जो आपका पार्ट है, हार्ट बीट के लिए उत्तरदायी जो पार्ट है, हार्ट बीट यानी गति जो आपकी हृदय की है उसके नियमन से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण जो संरचना है आपके हृदय में वो होती है बेटा SAN, सिरा आलिंद घुंडी यानी साइनो ऑरिकुलर नोड। ये साइनो ऑरिकुलर नोड, ये SAN आपका पेसमेकर यानी गति निर्धारक कहलाता है। चूंकि यह हृदय की गति को नियमित करता है, इसके अंदर हृदय पेशियां पाई जाती है, हार्ट मसल्स पाई जाती हैं। ये विशेष प्रकार की मसल्स जो SAN में पाई जाती है बेटा, ये क्या करती है बेटा, ये हार्ट बीट के लिए जो आवश्यक उसके सिस्टोल यानी संकुचन के लिए जो आवश्यक संकेत होते हैं वो संकेत उत्पन्न होते हैं कहाँ पर, SAN में होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ कुछ तंत्रिका तंतु भी पाए जाते हैं। कौन कौन सी तंत्रिकाओं के, वेगस तंत्रिका के, सिंपैथेटिक तंत्रिका के। वेगस तंत्रिका के जो तंतु है जो SAN में पाए जाते हैं वो हार्ट बीट को कम करते हैं। उसके बाद जो सिंपैथेटिक तंत्रिका के तंतु है जो SAN में पाए जाते हैं वो हार्ट बीट को हाई करते हैं। आगे आइए बेटा, जैसे ही SAN में संकुचन के संकेत उत्पन्न होते हैं, यानी संकुचन का मतलब सिस्टोल यानी पिचकने के लिए जो आवश्यक संकेत है, जैसे ही SAN में उत्पन्न होते हैं तो दोनों आलिंद एक साथ पिचकते हैं। यानी जो आपका राइट अट्रियम है, जो आपका दाहिना आलिंद है, और ये आपका जो लेफ्ट अट्रियम है, वो दोनों एक साथ क्या होते हैं, पिचकते हैं। दोनों के एक साथ पिचकने से यहाँ जो आपके दोनों आलिंद और दोनों निलयों के बीच में अंतरानिलयी पट्ट जो है, अंतरानिलयी पट्ट का मतलब ये जो दोनों आलिंद है, ये दाहिना आलिंद हम इससे पहले मानव की हृदय की संरचना को हम समझ चुके हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर दाहिना आलिंद या बायां आलिंद या निलय या दाहिना निलय या बायां निलय, इसको हमने क्या नहीं करा, लेबल्ड नहीं करा है, नामांकित नहीं करा है, क्योंकि इससे पहले वाले डायग्राम में, इससे पहले वाली क्लास में हम इसे ठीक से समझ चुके हैं। तो ये जो दाहिने आलिंद और बायां आलिंद है, ये जो दोनों अट्रियम है, ये जो दोनों वेंट्रिकुलर है यानी आपकी क्या निलय है, इनके बीच में जो पट्टी है, इस पट्टी पर एक दूसरा गति निर्धारक या दूसरा पेसमेकर पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, यानी आलिंद निलयी घुंडी। ये नाम भी बेटा इसीलिए दिया गया है क्योंकि कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है आलिंद और निलय के बीच में जो पट्टी है, जो पट्ट है, उस पर पाई जाती है। ये जो है जो आपकी पश्चिम महाशिरा और अग्र महाशिरा का जो द्वार खुल रहा था, यहाँ पर आपने ओपनिंग पोर्ट था ना यहाँ पर, और ऑरिकुलम में है या आपके अट्रियम में है, तो इसलिए इसको हमने साइनो ऑरिकुलर नोड कहा था। ये पट्ट पर है इसलिए आलिंद निलयी घुंडी कह दिया था। अब ये SAN में जो संकुचन के आवेग उत्पन्न हुए थे उससे दोनों आलिंद एक साथ पिचके, जब ये हिस्सा पिचकेगा तो ये क्या आपके जो पर्व तंतु है, संधि तंतु है, इनकी सहायता से वो संकेत जो संकुचन के लिए आवश्यक थे, जो आपके उसको पिचका रहे थे, किसको, आलिंदों को, वो संकेत कहाँ पहुंच जाते हैं, वो पहुंच जाते हैं ABN में। कहाँ पहुंच जाते हैं, ABN में। ABN किसे कहते हैं, ABN कहते हैं आपके आलिंद निलय घुंडी को। ये जो है आपके क्या कहलाते हैं, A फॉर ऑरिकुलो, B फॉर वेंट्रिकुलर, N फॉर नोड, ABN में पहुंच जाते हैं। यानी ये जो आवेग है ये कहाँ पहुंच गए हैं, ये पहुंच गए हैं ABN में। किस में पहुंच गए हैं, सबसे पहले आए SAN में, उत्पन्न कहाँ हुए, SAN में, नियंत्रण कौन करता है, SAN करता है, इसीलिए क्या कहते हैं इसको, पेसमेकर कहते हैं, गति निर्धारक कहते हैं। उसके बाद आए ABN में, ABN के बाद कहाँ जाएंगे, ABN से निकल रहे हैं ये आपके बंडल ऑफ हिज, यानी हिज के बंडल, हिज के बंडल
ये आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों निलयों के बीच में, यानी अंतरा निलयी पट्ट पर ये जो हिच के बंडल है ये दिखाई दे रहे हैं। ये जो संकुचन के आवेग उत्पन्न हुए थे, यानी कौन से एसएन में जो उत्पन्न हुए थे वो आ गए एबीएन में। एबीएन में कैसे आए? जब दोनों अलिंद एक साथ पिचके तो ये जो पर्व संधि तंतु है इनकी सहायता से किसमें आ गए? एबी अंतरा पर्व संधि तंतु। ये जो अंतरा पर्व संधि तंतु आपको रेड रेड दिखाई दे रहे हैं, इनकी सहायता से संकुचन के आवेग एसएन से एबीएन में आ गए। बेटा किसमें आ गए? एबीएन में। एबीएन से ये संकुचन के आवेग पहुंच गए हैं बंडल ऑफ हिज में, यानी हिच के बंडल में। ये हिच के बंडल कहाँ पाए जाते हैं? ये हिच के बंडल पाए जाते हैं दोनों निलयों के बीच में, यानी अंतरा निलयी पट्ट पर। उसके बाद ये संकुचन के आवेग पहुंचेंगे हिच के बंडल से, जो आपको पुर्किंजे फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं, यानी फाइबर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये किसके? पुर्किंजे के, यानी पुर्किंजे के तंतुओं में। पुर्किंजे के तंतु, इन पुर्किंजे के तंतुओं में फाइबर में कौन पहुंच जाते हैं? कौन पहुंच जाते हैं? ये जो आपके हिच के बंडल है ये फाइबर में किसमें पहुंच जाते हैं? पुर्किंजे के फाइबर्स में, यानी पुर्किंजे के तंतुओं में पहुंच जाते हैं। और ये पुर्किंजे के जो तंतु है वो कहाँ? निलयों की संपूर्ण भित्ति पर, जो निलय हैं आपके इनकी संपूर्ण भित्ति पर ये तंतु, ये पुर्किंजे के तंतु पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? निलयों की संपूर्ण, ये होल जो आपका वेंट्रिकल है, ये जो पूरा जो निलय है उसकी भित्ति पर क्या पाए जाते हैं? पुर्किंजे के तंतु पाए जाते हैं। और जैसे ही ये संकुचन के आवेग जो उत्पन्न हुए थे एसएन में अंतरा पर्व संधि तंतुओं की सहायता से पहुंचे थे एबीएन में। ये क्या है? ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या कहलाते हैं? अंतरा। अंतरा मतलब चूंकि इन दोनों पर्व संधि तंतुओं के मध्य में है ना, इसलिए अंतरा पर्व संधि तंतु है। ठीक है, इनकी सहायता से कहां पहुंच गए? एबीएन में। एबीएन से पहुंच जाएंगे बंडल ऑफ हिज, हिज के बंडल में। हिज जो आपका है बंडल ऑफ हिज, यानी हिज के बंडल में ये है पहुंच जाएंगे। और हिच के बंडल से पहुंच गए बेटा ये पुर्किंजे के तंतुओं में। कहां पहुंच गए? पुर्किंजे के तंतुओं में पहुंच गए हैं। और जैसे ही पुर्किंजे के तंतुओं में ये संकुचन के आवेग पहुंचते हैं, दोनों निलय एक साथ पिचकते हैं। कुछ समय बाद ये आवेग समाप्त हो जाते हैं, निलय वापस से अपनी स्थिति में आ जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद पुनः एसएन में संकुचन के आवेग उत्पन्न। संकुचन का मतलब हृदय को पिचकाने के लिए आवश्यक जो संकेत होते हैं वो उनकी बात कर रहे हैं। वो कहाँ उत्पन्न होते हैं? वो एसएन में उत्पन्न होते हैं। एसएन से एबीएन में, एबीएन से हिच के बंडल में, हिच के बंडल से पुर्किंजे के तंतुओं में, और पुर्किंजे के तंतुओं से निलयों की संपूर्ण भित्ति में, जिससे निलय एक साथ पिचकते हैं। तो एसएन में संकुचन के आवेग आए तो कौन पिचका? एसएन में संकुचन के आवेग आते हैं तो कौन पिचकता है? ये सिंपैथेटिक नर्व, ठीक क्या करती है? हाई करती है। यानी एसएन जो है, एसएन में संकुचन के जो आवेग आए, एसएन में संकुचन के आवेग, ये जो आवेग जैसे उत्पन्न होते हैं तो कौन पिचकता है बेटा? दोनों अलिंद एक साथ पिचकते हैं। दोनों के दोनों अलिंद, दोनों अलिंद एक साथ संकुचित ठीक है, दोनों अलिंद एक साथ संकुचित हो जाएंगे। उसके बाद अंतरा पर्व संधि तंतुओं की सहायता से, ये जो अंतरा पर्व संधि तंतु दिखाई दे रहे हैं, इनकी सहायता से आवेग, ये जो आवेग है वो कहां पहुंच गया? एबीएन में पहुंच गया। एबीएन से हिच के बंडल में, हिच के बंडल से इन पुर्किंजे के तंतुओं में, और पुर्किंजे के तंतुओं की सहायता से कहां पहुंच जाता है?
पुरकिंजे के तंतुओं की सहायता से वो पहुंच जाते हैं निलयों की भित्ति में, और जैसे ही पुरकिंजे के तंतुओं में जैसे ही पुरकिंजे के तंतुओं में आवेग पहुंचते हैं तो दोनों आलिंद एक साथ संकुचित होते हैं। दोनों निलय एक साथ संकुचित। ठीक है बेटा, तो देखिए आपका जो हम गति का जो उद्गम होता है वो कहाँ होता है, एसएन में होता है। संचरण होता है वो किस प्रकार से होता है, जैसे ही गति का उद्गम यानी उत्पत्ति एसएन में होती है तो दोनों आलिंद एक साथ संकुचित हो जाते हैं। उसके बाद दोनों आलिंदों से ये संकुचन के आवेग अंतरापर्व संधि तंतुओं की सहायता से पहुंच जाते हैं एबीएन में। एबीएन से पहुंच जाते हैं, ये है हिच के बंडल में। हिच के बंडल से पहुंच जाते हैं पुरकिंजे के तंतुओं में, और पुरकिंजे के तंतु कहाँ पाए जाते हैं, निलयों की भित्ति पे पाए जाते हैं। तो जैसे ही निलयों की भित्तियों में ये पुरकिंजे के तंतु में जो आवेग होते हैं वो पहुंचते हैं तो दोनों निलय एक साथ संकुचित होते हैं। यानी वेरी सिंपल है, एसएन में आवेग उत्पन्न होते हैं तो दोनों आलिंद एक साथ पिचकते हैं। उसके बाद ये आपको बता ही दिया मैंने, एबीएन से हिच के बंडल से पुरकिंजे के तंतु, और फिर दोनों निलय एक साथ संकुचित होते हैं। यहां पर जो गति को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक आवेग है वो एसएन में उत्पन्न होते हैं। आवेग कहीं और उत्पन्न नहीं होते, लेकिन संकुचन को नियमित किया जा सकता है दो तंत्रिकाओं द्वारा, जिसमें नंबर 1 वेगस नर्व है जो स्लो करती है इसको, यानी थोड़े कम आवेग उत्पन्न हो सकते हैं, और सिंपैथेटिक नर्व जो है उसको तेज कर सकती है। जैसा हार्ट बीट जो हमारी है वो कई बार तेज हो जाती है, उसका कारण होता है आपका सिंपैथेटिक जो आपकी नर्व है उसकी वजह से आपकी हार्ट बीट थोड़ी तेज हो जाती है। और कई बार आपकी जब हार्ट बीट सामान्य से बहुत कम रहती है तो उसका कारण आपका होता है वेगस सेल्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमने ओरिजिन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हार्ट बीट और इट्स मीन हृदय की गति व उद्गम के बारे में ठीक से समझा। इस डायग्राम के माध्यम से आई थिंक मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इस टॉपिक से संबंधित कोई समस्या नहीं रही होगी। फिर भी यदि कोई समस्या रहती है तो आप स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर या मुझे पर्सनल भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपकी सभी समस्याओं को पूरी तरह से निराकरण किया जाएगा। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।